हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन। पत्र कैसे लिखा जाता है पूर्ण विस्तार के साथ हम ये लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्र लेखन। भले ही आज अपनी बात पहुंचाने के लिए अनेकों आधुनिक माध्यम जैसे मोबाइल, ईमेल, फैक्स आदि उपलब्ध है, किंतु पत्र लेखन का महत्व अभी भी कम नहीं हुआ है। पत्र लिखना वास्तव में एक कला है। यह कला प्रयास से ही प्राप्त की जा सकती है। सही और रचनात्मक ढंग से लिखा गया पत्र निश्चित रूप से न केवल हमारा प्रभाव बढ़ाता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व की छाप भी पाठक पर अवश्य छोड़ता है। पत्रों के माध्यम से हम न केवल दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं, बल्कि मित्रता भी बढ़ा सकते हैं तथा समाज को अपने वशीभूत कर सकते हैं। यदि हम पत्र लिखने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, तो हम दूर बैठे व्यक्तियों पर अपने मन के भावों को प्रकट कर उनसे मिलने का आनंद उठा सकते हैं। पत्र लेखन की कला में माहिर व्यक्ति दूर बैठे अपरिचित को अपना मित्र बना सकता है। किसी संस्था में नौकरी सरलता से प्राप्त कर सकता है, किंतु पत्र लेखन के लिए निम्नलिखित जानकारी आवश्यक है। तो जानते हैं हम पत्र लेखन की विशेषताएं क्या हैं? इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला है सरलता। पत्र की भाषा सरल, सीधी, स्वाभाविक तथा स्पष्ट होनी चाहिए। आप जो भी पत्र लिखते हैं उसकी भाषा एकदम सरल होनी चाहिए कि सामने वाला उसे सरलता पूर्वक पढ़ सके। कठिन शब्दों या साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जटिल भाषा पत्रों को नीरस और प्रभावहीन बना देती है। नंबर 2 है संक्षिप्तता। इसमें है संक्षिप्त और कठिला पत्र प्रभावशाली होता है। अनावश्यक विस्तार पत्र में उचित नहीं है। तीसरा है स्पष्टता। हमने जो भी पत्र में लिखना है, यदि वह स्पष्ट और सुचारू होगा तो पत्र अधिक प्रभावशाली होगा। सरल भाषा शैली वाले शब्दों का चयन एवं वाक्य रचना की सरलता पत्रों को प्रभावशाली बनाने में सहायक होती है। नंबर 4 पे है प्रभावपादकता। पत्र की शैली जब पाठक को प्रभावित करती है, तभी सफल कहलाती है। अपने विचारों की छाप परिमार्जित शैली ही छोड़ जाती है। इसके लिए अच्छे शब्दों व मुहावरे के माध्यम से पत्रों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। 5वां है मौलिकता। मौलिकता भी पत्र का एक गुण होता है। पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पत्र में हम अपने विषय में कम और पत्र पढ़ने वाले के विषय में अधिक लिखें। नंबर 6 पे उद्देश्य पूर्णता। पत्र अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। उसे पढ़ने के बाद किसी प्रकार की शंका, जिज्ञासा या स्पष्टीकरण की आवश्यकता शेष नहीं रहनी चाहिए। पत्र प्रेषक। यह कौन होता है? पत्र भेजने वाला होता है पत्र प्रेषक। इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पत्र भेजने वाले को पत्र प्रेषक कहते हैं। और पत्र प्राप्तकर्ता कौन होता है? जो पत्र को पाने वाला होता है। जो पत्र लिखता है, मतलब हमें भेज रहा है, वह होता है पत्र प्रेषक, और जिसके पास वह पहुंच रहा है उसे कहते हैं पत्र प्राप्तकर्ता। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पत्र लेखन की माहिती थी, जो आगे कंटिन्यू रहेगी। तो पार्ट 2 में इसे देखना ना भूले। इसे देखने से आपको पत्र लिखने के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को बाय।